हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीएस कोचिंग क्लासेस। एमबीएस कोचिंग क्लासेस की आज के इस वीडियो में रहने वाला है आप लोगों का रीजनिंग इंटेलिजेंट का एक टॉपिक, जो कि आरएमएस और सैनिक स्कूल नवोदया के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है समानता से, सिमिलैरिटी से। ठीक है ना। एनालॉगी में बहुत टाइप की यानी कि 3 टाइप की आपकी एनालॉगी होती है। एक होती है वर्ड यानी कि शब्दों से संबंधित वर्ड बेस्ड एनालॉगी। सेकेंड यहाँ पर लेटर बेस्ड एनालॉगी एंड थर्ड यहाँ पर नंबर बेस्ड एनालॉगी होती है। कौन सी? वर्ड एनालॉगी, लेटर एनालॉगी और नंबर एनालॉगी की हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ कौन सी एनालॉगी? वर्ड एनालॉगी, है ना। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। एनालॉगी का मतलब होता है पैरेललिज्म, यानी कि जो समान हो, समानता से रिलेटेड हो, सिमिलरिटी जिसमें पाई जाती है। एज एग्जाम्पल ऐसे समझिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये बताओ, जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं क्या? भूटान। क्या लिखते हैं? भूटान हमने लिखा। भूटान की कैपिटल क्या है? भूटान की कैपिटल है थिम्पू। क्या है? THIMPU, थिम्पू। ऐसे ही नेक्स्ट मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, भूटान का जो रिलेशन थिम्पू से है वही रिलेशन आपको बताना है ईरान। और ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा? ईरान ऑप्शंस में बगदाद मिलेगा, ढाका, वियना, कैनबरा। अब आप मुझे बताइए कि भूटान का जो रिलेशन थिम्पू से है, क्या रिलेशन है? कि भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू है। ऐसे ही ईरान की कैपिटल ऑप्शन में क्या क्या बताया? वियना, थिम्पू, बगदाद, ढाका। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मैम ईरान का भी वही रिलेशन, सेम रिलेशन किससे है? बगदाद से है। ठीक है ना, क्योंकि बगदाद उसकी कैपिटल। एक तरीके से एनालॉगी में सिमिलरिटी, पैरेलिज्म में हम क्या करते हैं? हम समानता देखते हैं। जो संबंध, जो रिलेशन पहले वाले का होगा वैसा ही सेम रिलेशन जो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा उसका भी रहने वाला है। एक बार आप सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एनालॉगी मैंने क्या बोला? कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। फर्स्ट वर्ड बेस्ड, सेकंड लेटर एंड थर्ड नंबर बेस्ड एनालॉगी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी कौन सी एनालॉगी? कि मैम एनालॉगी में आपकी तीनों ही कोशिश करूंगी, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, बाकी प्रैक्टिस हम आपको कराते रहेंगे। अब यहाँ पे कि मैम एनालॉगी में जैसे कि क्वेश्चन आपसे ऐसे देगा, फॉक्स रिलेटेड टू कनिंग। लोमड़ी कैसी होती है? चालाक होती है। और वही सेम रिलेशन, अगर लोमड़ी चालाक है तो रैबिट का रिलेशनशिप क्या बनेगा? सिमिलरिटी क्या आएगी? आप बोलेंगे रैबिट इज कंसीडर्ड एज अ टिमिड, यानी कि जो रैबिट होता है वो कैसा होता है? डरपोक होता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी। ठीक है ना। हेयर एनिमल बिहेवियर रिलेशनशिप को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, हैज़ बीन शोन, यानी कि वो शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एज एग्जाम्पल, फॉक्स इज कंसीडर्ड बाय इट्स कनिंगनेस, वो चालाकी के लिए फेमस है। तो वहीं सेम रिलेशन, सिमिलैरिटी किस में रहेगा? रैबिट इज कंसीडर्ड एज टिमिड। ऑप्शन सी, डरपोक, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में फ्लेक्सिबल, रिगिड। फ्लेक्सिबल का जो रिलेशन रिगिड से है वही कॉन्फिडेंस का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा? फ्लैक्सिबल इज एंटोनियम्स, उसका विलोम है क्या? ऑफ रिगिड। फ्लैक्सिबल इज एंटोनियम ऑफ रिगिड, यानी कि लचीले का विलोम एंटोनियम्स क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? तो आप बोलेंगे मैम क्या होता है? कठोर। और वहीं कॉन्फिडेंस अगर आपके पास है तो वहीं आपका उसका अपोजिट क्या होगा?
कॉन्फिडेंस होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकोच। कहीं कहीं पर होता है ना कि आप लोग क्या करते हो, संकोच कर रहे होते हो, थोड़ा सा झुकते हो आप वहाँ पे, और आप एक जगह, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर आप क्या होता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आप सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो कि यार हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, ये पेपर भी क्लियर कर सकता हूँ। और वही एक पॉइंट आपके लिए ये भी आता है, जब आपका एग्ज़ाम हॉल में जाते थोड़ा सा संकोच करते हो ना, जब टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ये सोचते हो पता नहीं बाकी क्या सोचेंगे, मैं बोलूं या ना बोलूं। तो वहाँ पर फिर आप क्या करते हो, डेफिडेंस आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है संकोच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, सोरो। सोरो यानी कि दुख, सोरो यानी कि दुख। सोरो का मतलब क्या होता है, दुख। क्राई मतलब रोना होता है। तो आपको यहाँ पर सेम वही रिलेशन आपका किससे हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 3 है, और 3 का आंसर मिर्थ। मिर्थ का बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, अ पर्सन क्राइसिस, अ पर्सन क्राइज इन द स्टेट ऑफ सोरो। दो पर्सन होता है वो कब रोता है, जब उसे दुख होता है। ऐसे ही खुशी मिर्थ कब होगी है, बताइए। मिर्थ मतलब हंसना है ना, मिर्थ मतलब जल्दी से बताओ खुशी। तो खुशी का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी लाफ यानी कि हंसना। सौरो जो रिप्रेजेंट एक तरीके से सिमिलरिटी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्राइसिस मतलब सोरो, और वैसे ही आपका मिट का मतलब होता है लाफ, लाफ हंसना। लव, लव हेट, एंड प्राउड का क्या होगा, लव इज एंटोनियम्स ऑफ हेट। लव क्या है, एंटोनियम्स है, विलोम शब्द है, अपोजिट है किसका, हेट का, घृणा का। वहीं आपसे पूछा गया है प्राउड यानी कि गर्व। प्राउड, आपको किसी पे प्राउड है तो उसी का अपोजिट आप क्या बोलेंगे, एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, हम्बल। ठीक है ना, प्राउड इज एंटोनियम्स ऑफ हम्बल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट आंसर करेंगे। लाइट, आई होप सब समझ में आ रहा होगा कि क्या चीज़ आप लोगों को इसमें करनी है। लाइट डार्कनेस, प्रकाश है अंधकार है, क्योंकि बिना अंधकार के भी इंसान नहीं चल सकता है और बिना प्रकाश के भी इंसान नहीं चल सकते। यहाँ पर जल्दी बताए, लाइट वर्ड्स ऑफ डार्कनेस, सिमिलरली नॉलेज वर्ड्स ऑफ इग्नोरेंस। ज्ञान क्या है, इग्नोरेंस से, इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता, ज्ञान है तो अज्ञानता भी है, ठीक है ना, ज्ञान है तो अज्ञानता भी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छा, जो आपका 6 वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो जैसे सीजर्स है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपसे सीजर्स का रिलेशन क्लोथ, सीजर से आप क्या करते हो, कपड़े काटते हो है ना, सीजर्स आर यूज्ड टू कट क्लोथ्स। सिमिलरली सेम रिलेशन पेन इंक, आप बताओ क्या, किस चीज़ से आप क्या कर रहे होते हैं, रेजर शेव, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर आप लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रेजर से आप क्या कर रहे थे, रेजर इज यूज टू शेव, शेव के काम, दाढ़ी बनाने के काम में आती है। स्टेथोस्कोप हार्ट बीट चेक करने के काम में आता है, और वहीं टेम्परेचर, टेम्परेचर का बताओ जल्दी से क्या होता है। स्टेथोस्कोप इज अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स हार्ट बीट। सेम सिमिलरली थर्मोमीटर मेजर टेम्परेचर। तो थर्मोमीटर का जो यूज़ होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, आपका टेम्परेचर को मापने के लिए, मेजर के लिए। सेम रिलेशन आपने बताना, स्प्रिंग बसंत ऋतु है, समर रिलेशन बताओ। समर कम्स आफ्टर स्प्रिंग है ना, समर जैसे ही अभी देखा आपने जो फरवरी मार्च वाला जो ये वाला जो सीज़न था, फरवरी मार्च अप्रैल वाला, इसमें आपका पुष्प खिल रहे थे ना, स्प्रिंग वाला टाइम था। फिर उसके बाद क्या आ गई, समर, एकदम से गर्मी बढ़ गई। सिमिलरली मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे कम्स आफ्टर संडे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्रॉप्स, क्रॉप्स फार्म्स, फसल कहाँ पर होती है,
फसल कहाँ पर होती है, खेत में होती है। और इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइन, तो आपका अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, माइन से, खादान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। डॉग से जो डिजीज़ होती है वो होती है रेबीज़। डॉग से क्या होती है, रेबीज़ होती है। और वहीं मॉस्किटो से क्या होता है, अगर आपसे पूछेगा डॉग के कॉजेज़ क्या होते हैं, रेबीज़, तो ऐसे ही मॉस्किटो के जो कॉजेज़ होंगे वो क्या होंगे, मलेरिया। आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्लॉक क्या बताती है आप लोगों को, क्लॉक आप लोगों को टाइम बताती है। ऐसे ही जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर तापमापी, वो क्या करता है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, क्लॉक शोज टाइम, सिमिलरली थर्मोमीटर शोज टेम्परेचर। क्या करता है, टेम्परेचर को शो करता है, आपको टेम्परेचर बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर पेशेंट, जल्दी से, डॉक्टर किसे ट्रीट करता है, पेशेंट को ट्रीट करता है। और ऐसे ही जो लॉयर होता है वो किसको ट्रीट करता है, लॉयर सर्व्स करता है, यानी कि सर्विस करता है क्लाइंट के लिए, अपनी क्लाइंट की सर्विस करता है। मुवक्किल उसका जो होता है, आपने सुना होगा ना कई पिक्चर्स में, कई सीरियल्स में कि ये मेरा मुवक्किल है, यानी कि उसका क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है इनकरेजमेंट, ठीक है ना। इनकरेजमेंट विक्ट्री, प्रोत्साहन से विजय प्राप्त होती है। और वहीं फ्रस्ट्रेशंस, बताओ जल्दी से, फ्रस्ट्रेशंस। क्वेश्चन नंबर, विक्ट्री गिव्स इनकरेजमेंट, सिमिलरली फेलियर रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। डॉग कैनाइन, हॉर्स, डॉग कैनिन या कैनाइन, और हॉर्स आप लोगों का क्या हो जाएगा, डॉग इज कैनिन एनिमल, हॉर्स इज अ हुफेड एनिमल। यहाँ पर हुफ, खुर मारता है ना वो अपने, वैसे में आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। टेडपोल फ्रॉग, मेढक के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, टेडपोल। कब, शेर का बच्चा, कब क्या हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा भाई, सो द यंग वन ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड टेडपोल, सिमिलरली द यंग वन ऑफ लायन इज कॉल्ड कब। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, लायन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों का मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप लोगों का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम और भी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एनालॉगी से रिलेटेड। आज आप लोगों ने कौन सी एनालॉगी करी है, वर्ड बेस्ड एनालॉगी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं। अगर आपको बोर्ड मास वाला फॉर्मूला आता है, नहीं आता है, तो जल्दी से एक बार गूगल करो और देखो बोर्ड मास का क्या यूज़ होता है। उसी बोर्ड मास को आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैन उसके बाद आप लोगों का ये आपका इक्वेशन करेक्ट कौन सी है वो आप बताओगे। ठीक है, तो इसको हम करेंगे एक अलग चैप्टर के साथ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जाते जाते क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, वो भी वर्ड एनालॉगी का, कि मैम अब क्वेश्चन क्या है ना। तो क्वेश्चन है स्लीप को क्या है बेटा, जो रिलेशन रेस्ट से है वही रिलेशन आपको बताना है प्ले। ऑप्शंस में PLAY प्ले, ऑप्शन एन्जॉयमेंट, लर्निंग, इंजरी एंड चैम्पियन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।